हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में आपने देखा था एक्सरसाइज 10.1 का इन डिटेल्स मैंने आपको करवाया था वहां पे, और एक्सरसाइज 10.1 भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। तो आज जो बच्चों हम 10.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10.1 के क्वेश्चंस का क्या है बच्चों, राइट। तो चलो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। टुडे गोल्स, आज की गोल क्या है बच्चों? क्लास 10 का मैथ्स करना है, चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। थॉट ऑफ द डे की अगर हम बात कर ले बच्चों, तो क्या है? वही सेम थॉट है। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, डू यू नो, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, वन डे 1 hours and 1 minutes will not come again in your life, entire life। आपके लाइफ में जो समय बीत गया ना, वो टाइम कभी नहीं आएगा। इसीलिए कि you will practice on your work in every day, okay। That's the thought of the day, okay। Move on the first questions on this chapter, right। First questions here है आपके बच्चों स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए। कह रहे from a point Q the length of tangent to a circle is 24 centimeters and the distance of Q from the center is 25 centimeters, 20 centimeter। The radius of the circle is, ये आपको चार ऑप्शन है, 7 centimeters, 12 centimeter, 15 centimeters and 24.5 centimeter, right। चलिए तो हम क्वेश्चन को कैसे कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे ही करो, तो देखो आपका फिगर एकदम से बन जाएगा, ठीक। फिगर बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर। वही करते हैं। तो फ्रॉम पॉइंट Q, तो Q पॉइंट ले लो, हमने एक पॉइंट Q ले लिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, तो देखो एक सर्कल पहले बनाऊंगा, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ठीक है। कह रहे यहां से जो है Q पॉइंट से एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट रख के ये कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का जो सेंटर है ये मान लो, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस दिया है बच्चों वो कितना है? ये जो डिस्टेंस दिया है आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालना है, मतलब ये वाला जो साइड है, ये जो रेडियस है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो याद करो, आपको 10.1 का जो थ्योरम आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल होता है तो उस सर्कल पे अगर हम क्या करते हैं, टेंजेंट डालते हैं, और ये जो सेंटर से गुजर के जाता है, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। किससे? 10.1 के थ्योरम से। अब देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, और ये 90 डिग्री होगा तो इसका जो सामने वाले एंगल्स होगा वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये 90 डिग्री है तो इसके जो सामने वाले हैं ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और जब हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, h² बराबर क्या होता है बच्चों? p² प्लस क्या होता है? b², है ना। और जब आपको क्या करना है तो इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते। इतनी बातें क्लियर हो गई? अच्छे से समझ में आया? यस सर, ठीक है। अब इसका कोई नाम दे दो, ये Q हो गया तो इसको P ले लो, इसको O ले लो। अब ये ट्रायंगल हो गया OPP, यस। चलो तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ले लो बच्चों, OPQ ले लो, तो OP क्या होगा? राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा हमें? अब यहाँ पे देखो OQ का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? PQ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? OP का होल स्क्वायर, ठीक है। यही पाइथागोरस थ्योरम क्या था, यही हमने लिख दिया, ठीक है सर। हमें क्या निकालना? हमें क्या निकालना है? OQ निकालना है। तो क्या करेंगे यहां से? OQ मतलब मान लो आपको परपेंडिकुलर P चाहिए तो क्या करेंगे? अंडर रूट कर दो h² माइनस क्या कर दो p², आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेकर के आओ, तो OP
इक्वल क्या होगा बच्चों, अंडर रूट, अब यहाँ पे देखो ओ क्यू माइनस हो जाएगा क्यू क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है 25, 25 के स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर लिख लो माइनस 24 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होता है और 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 होता है, ठीक है। दोनों को अगर आप क्या करोगे माइनस करोगे तो क्या होगा 49 आ जाएगा, 49 को अगर आप रूट में करोगे तो क्या होगा 7 into 7। तो आपको पता है रूट के अंदर में दो वैल्यू सेम होता है तो एक वैल्यू हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा 7। अब सभी टोटल यूनिट देखो यहां भी सेंटीमीटर में है और यहां भी सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ओपी क्या निकल के आ जाएगा, ओपी जो है वो 7 सेंटीमीटर या रेडियस बोल दो 7 सेंटीमीटर, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, यस ए ही है बच्चों, तो ए आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच लो और उनको सॉल्व करो तो बहुत मजा आएगा, क्लियर, यस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, ये रहा बच्चों। अगला क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, यस सर। इन फिगर इफ टीपी, टीपी सुल्तान ने टीपी, ओके, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ so that POQ 110 डिग्री देन कह रहा है PTQ इज इक्वल टू, तो हमें कह रहा है P, ध्यान दो PTQ हमें बताना है, मतलब ये एंगल आपको क्या करना है बच्चों, ये एंगल क्या करना है हमको बताना है, ये एंगल है कितना, ये एंगल है कितना। तो अभी मैंने आपको बताया था 10.1 का थ्योरम्स में क्या होता है, देखो अगर ये कोई सर्कल्स है, ये 10.1 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। कह रहे अगर कोई सर्कल होता है तो हम उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर P मान लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर सेंटर पे जाता है ना, किस पे जाता है सेंटर पे जाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है बच्चों हमारा टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है और ये क्या होगा सेंटर से जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सेंटर से जा रहा है, क्लियर हुआ ना। तो ये 10.1 थ्योरम से हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब देखो तो ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, तीन एंगल पता चल गया, तो फोर्थ एंगल आप अच्छे से निकाल सकते हो क्योंकि देखो POQT ये क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएगा, जिनके चार भुजा होता है उसी को तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल्स का आपको एंगल निकालना बहुत अच्छे से आता है जहां पे तीन एंगल दिया हुआ होता है, ठीक है ना, यस। तो क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब चलिए करके देखते हैं, ठीक है, चलो अब करते हैं बच्चों। यहां पे अगर आप कहते हैं तो यहां लिख देता हूं एंगल P इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए, 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल Q इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे थ्योरम 10.1 से, है ना। आप बच्चों पूरा लिख देना, पूरा थ्योरम लिख देना, अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो 10.1 पूरा थ्योरम्स भी लिखना पड़ेगा साथ साथ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, आपको समझ आ गया होगा, आप यहाँ पे लिख देंगे। नहीं आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको जरूर देखना, वहां पे 10.1, 2 और उनके 3 भी मैंने करवा रखे हैं थ्योरम्स, ठीक है ना, यस। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो जी और हमें क्या दे रखा है, एंगल O दिया हुआ है बच्चों 110 डिग्री, तो इन क्वाड्रिलेटरल्स QUAD, इन क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स बोल दो बच्चों PTQO में, तो ये क्या बना PTQO, ये क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे P एंगल T एंगल Q एंगल O, है ना, चारों का जो सम होता है बच्चों 360 होता है,
क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यस सर 360 डिग्री होता है। ठीक है, जहां आप चाहो तो प्रॉपर्टी एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है ना बच्चों, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होता है 360 डिग्री होता है। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P 90 डिग्री है तो P हमने 90 डिग्री लिखा। T हमको फाइंड आउट ही करना है। यस, Q 90 डिग्री दे रखा है, O 110 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे T चाहिए आपको, तो P T O Q भी लिख सकते हैं, P T Q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 360 डिग्री हो गया ये। अब 110 और 90 प्लस इतना, तीनों को ऐड कर लीजिए, 110 और 180, 9 दूनी 18, 180 क्या हो जाएगा 9, 290 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 290 डिग्री, तो 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाइए, 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 और 9 7 16 कैंसिल, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो देखो आपके ऑप्शन में है यस बच्चों, ए तो है नहीं, बी है। बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच करना है और अप्रोच लगा करके सॉल्व करना है। बहुत मजा आएगा बच्चों अगर आपको अप्रोच अच्छे से लगाते हो क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए मूव करें क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखो, पहले पढ़ के समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। In tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 180 degrees. Sorry, 80 degrees. Then POA is equal to. अब देखो यहाँ पे POA हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन सेम है बट क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। कैसे सर आप उल्टा कह रहे हैं, चलिए फिगर बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है PA PB जो है दो टेंजेंट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया सर। अब यहाँ से एक टेंजेंट दे दिया हमको, ये जो है टेंजेंट दे दिया हमको, ये ए कह दिया और ये बी कह दिया। ठीक है जी, तो यही तो हुआ ना, PA and PB tangent P from the circle of center of the circle। कह रहे हैं ना विद सेंटर्स O। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो है बच्चों आपको सेंटर O दे दिया, ये क्या हो गया O का सेंटर। ठीक है, तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स आपको पता है और ये एंगल पता है। ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ये एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री का, आपको पता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था है ना। ये 10.1 का थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट करेगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। यस, तो हमें कह रहा है कि एंगल जो O है, ये जो एंगल्स है बच्चों, ये एंगल जो है ये आपको कितना दे रखा है, यानी एंगल ऑफ सबटेंडेड एंगल POA इज इक्वल टू, तो POA आपको बताना है, ये एंगल्स आपको बताना है। और ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स आपको 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, तो आपको ये एंगल चाहिए। तो अब क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज लगा करके आप इसका एंगल निकाल सकते हैं। ABPO चार एंगल निकाल सकते हैं, या PAOB ले लो क्वाड्रिलेटरल से, अप्रोच से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका अप्रोच लगाते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो पहले क्वाड्रिलेटरल कर लो, फिर उसके बाद ये एंगल निकल के आ जाएगा, इस एंगल का हाफ कर देना, आपका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इनको सॉल्व करें क्या, यस सॉल्व करते हैं। तो ये तो 10.1 का थ्योरम आपको पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो मैं लिख देता हूं फिर आप समझ जाएंगे अच्छे से। एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, यहां पे आप लिख देना है ना। क्या लिखोगे, थ्योरम 10.1 से हमारे बच्चों। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल्स
इन क्वाड्रिलेटरल्स ए ओ बी पी में ले लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी और एंगल पी, तीनों मिला के कितना होगा 300, चारों मिलेगा 300। एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, है ना बच्चों। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपना नोटबुक पे अच्छे से फुल अच्छे से लिखना, जिससे आपके मार्क्स ना कटे, क्लियर ना। यस, तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये ए आपको 90 डिग्री दे रखा है बच्चों, बी आपको कितना दे रखा है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। एंगल ओ आपको निकालना है और ये 80 डिग्री दे रखा है, 360 डिग्री। तो अब देखिए 360 में से 9 दूनी 18 यानी 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 260 डिग्री, है ना। तो क्या करेंगे, एंगल ओ इक्वल क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, एंगल ए, ये मतलब ये पूरा एंगल आ जाएगा ना, ठीक है, पूरा एंगल हो जाएगा। तो 360 माइनस 260 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 डिग्री आ गया। तो ये जो पूरा एंगल्स आ गया ना, ये क्या हो गया 100 एंगल्स आ गए। हमको तो इनका हाफ चाहिए, ठीक है ना। हाफ चाहिए तो कैसे करेंगे, करके देखते हैं। नाउ ट्रायंगल्स ले लो बच्चों, ट्रायंगल्स अब क्या करो, ओ ए पी ले लो, ओ बी पी ले लो, है ना। ट्रायंगल्स ओ पी ए एंड ट्रायंगल्स ओ बी पी ले लो, है ना। अब ले लिया मैंने ये ट्रायंगल्स, ठीक है, और हमने ये ट्रायंगल्स ले लिया। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर दो, आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी बी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल टेंजेंट होता है ना, ये भी इक्वल होता है। एक्सटर्नल टेंजेंट जो होता है ना बच्चों, एक्सटर्नल टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। ये मैंने बहुत पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आप चाहे तो समझ सकते हो। ये हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, ये टेंजेंट, इसको मान लो P, इसको A और इसको B, तो PA जो होगा बच्चों वो क्या होगा, PB के बराबर होगा, एक्सटर्नल बराबर होता है, ठीक है सर। अब देखो जी, अब यहाँ पे देखो, ये रेडियस तो सर्कल के अंदर जो होता है वो इक्वल ही होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं O इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, OB। ये किसके कारण, रेडियस के कारण हो जाएगा, यस सर। अब यहाँ पे देखो OP क्या होगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना। दोनों में OP क्या हो जाएगा, कॉमन। OP तो कॉमन ही होगा ना दोनों में, यस सर, कॉमन हो गया। अब तीनों प्रॉपर्टीज हो गया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, OPB, ठीक है ना। किस प्रॉपर्टी से, SS के प्रॉपर्टी से, साइड की प्रॉपर्टी से, तो तीनों साइड्स बराबर हो जाएगा। तो एंगल्स क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल AOP बराबर एंगल क्या हो जाएगा, BOP इक्वल हो जाएगा, यस। तो देखो ये एंगल, जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, और डेफिनेटली होगा, यस। तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, एंगल POA इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB है ना। ये जो AOB क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, हाफ होगा। तो देखो 1/2 और AOB कितना आया, 100 आया था, तो इसको डिवाइड कर दो 50, तो क्या निकल के आ जाएगा 50, है ना। तो एंगल क्या निकल के आया बच्चों, ये एंगल 50 निकल के आया। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि क्या 50 है या नहीं, चेक करो। यस बच्चों, A ही है, तो A क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। A क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अप्रोच लगा करके अच्छे से समझ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आया क्लियर, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन थर्ड है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है आपके सामने। चलो ये है बच्चों, प्रूफ करना है, कह रहा है प्रूफ करना है आपको, तो इसको ध्यान से देखो।
ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके सामने। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल। कह रहा है प्रूफ करना है, ध्यान दो, कह रहा है प्रूफ करना है आपको। एक मिनट बच्चों, क्या कह रहा है? प्रूफ करना है टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर्स, एंड ऑफ द डायमीटर्स। तो ये हमारा क्या है, ये मान लो एक सर्कल है, ये हम इसको डायमीटर से लेते हैं, तो इसके एंड से देखो एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, यहां से टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। ए इसका नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, यहाँ पे मान लो पी, यहाँ पे सी नेम दे दो, यहाँ पे डी नेम दे दो, यहाँ पे क्यू कर दो। तो हमें क्या कह रहा है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ, सॉरी ये जो हमारा बच्चों टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एक डायग्राम, सॉरी डायमीटर्स है। तो इससे हमें पैरेलल प्रूफ करना है कि जो AB है उसको पैरेलल CD प्रूफ करना है। क्या करना है? AB पैरेलल CD प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया कि एक सर्कल है, ये गिवन है, एक सर्कल है, उस सर्कल के दो उसके बीच में एक डायमीटर है बच्चों। तो डायमीटर के जो एंड है, दोनों एंड है, उस एंड से एक दो पैरेलल, दो लाइन खींचा गया है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद आनी चाहिए, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या है सर कॉन्सेप्ट? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। यहां से पहला, दो लाइन, टू लाइंस पैरेलल कब कब होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, टू लाइंस पैरेलल तीन कंडीशन में बताऊंगा। तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। पहला प्रूफ क्या करो? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है ना बच्चों, तो वो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। कैसे सर? चलो याद करो, थोड़ी सी कहानी मैंने बताया था, बहुत पहले पढ़े भी होंगे। ये अगर टू लाइंस पैरेलल होता है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल आ जाता है, तो आपको पता है ये एंगल क्या होता है बच्चों? इस एंगल से इक्वल्स होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, तो ये एंगल क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर ये दोनों लाइन इक्वल हो जाता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी से दूसरा क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल से होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। यस। तीसरा जो है बच्चों को क्या है? क्या हो गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री ऑन सेम साइड। ठीक है, ऑन सेम साइड। याद करो बच्चों कि मैंने बताया था कि ये एंगल्स और ये एंगल दोनों का सम अगर क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो वो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। वो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। क्या? पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स, या सम ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन सेम साइड। राइट? यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है सेम साइड पे, तो वो लाइन क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से याद रखना है। तीनों कॉन्सेप्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं बच्चों इनको सॉल्व थोड़ा सा, है ना। चलो अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे जो है ए बी हमने लिख देते हैं, ये पी हो गया, ये मान लो इसको सी, और ये हमने मान लिया डी। बस ये क्या हो जाएगा हमारा? डायमीटर। अब जो गिवन है, जो दिया हुआ है, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो लिख लेते हैं लेट यहाँ पे देखो पी क्यू क्या है बच्चों? ए बी है ना। ए बी क्या है बच्चों? ए बी इज अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी इज, यहाँ पे ए बी इज अ टेंजेंट ले लो, या फिर ए बी इज अ टेंजेंट
10 AB is a tangent at P and CD is a tangent यहां पे ले लो Q at Q। और क्या होगा बच्चों, PQ is a diameter, ठीक है ना। तो यही है हमें AB जो है बच्चों को हमें टेंजेंट दे रखा है, CD जो है ये टेंजेंट दे रखा है, और ये जो PQ है ये क्या है हमारा डायमीटर है, ये दिया है हमें, लिख दिया। अब हमको जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, AB पैरेलल क्या करना है, CD का करना है। क्या करना है, CD का करना है आसानी से। तो देखो ये कॉन्सेप्ट अभी चल ही रहा है, ये अगर कोई टेंजेंट होता है तो सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। यस, तो देखो ये सेंटर से तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो दोनों का जो सम है, यहां ध्यान दो, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो आप इसको तो कह सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। बस ये 180 डिग्री का हो गया तो आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारा CD है और AB है ये क्या है पैरेलल है, और ये हमको प्रूफ करना है। बस हो गया, विद इन सेकंडों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रूफ। अब चाहो तो इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, है ना। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री। और दोनों क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री ऑन सेम साइड, है ना। तो क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन। बस ये 180 डिग्री हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ पे पढ़े थे ना हमने, यहाँ पे लिख दो ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री ऑन द सेम साइड देन द टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर्स। तो दोनों रे क्या होता है पैरेलल होता है। यस, यहाँ पे लिख दिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड is 180 degree, so the two lines are parallel to each other। yes, बस हो गया। अब क्या करेंगे, and यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए and also लिखेंगे बच्चों एंगल 1 and angles 2, एंगल 1 से एंगल 2 are इंटीरियर हो जाएगा बच्चों, इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर on the सेम साइड, क्या होगा सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल्स, TRANS ट्रांसवर्सल, राइट। देन AB पैरेलल CD, दैट्स इट। ये आप चाहते छोटी सी स्टेटमेंट लिख सकते हो ना कि also angle 1 and angle B इंटीरियर एंगल हो गया, एंगल 1 और एंगल इंटीरियर ऑन द सेम साइड, देन तो क्या होता है ट्रांसवर्सल्स, याद करो ये वाला कहानी आपने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल काट देता है, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होता है पैरेलल होता है, और यही तो हमको प्रूफ करना था, ये दोनों लाइन क्या हो गया पैरेलल प्रूफ करना था, तो पैरेलल प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है। चलो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए, क्या है, एक मिनट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, प्रूफ दैट, क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर्स एट अ पॉइंट ऑन अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, देखो जी ध्यान से समझेंगे, क्या ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करके बताना है। देखो ये हमने क्या ले लिया, एक सर्कल, ठीक है। चलो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं इनका स्टेटमेंट बताता हूँ ये क्या है, फिर मैं इनका प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको, समझ लीजिएगा। ये देखो ये क्या हो गया, हमारा एक सर्कल है। तो अभी हमने 10.1 के थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये क्या होता है, ये टेंजेंट होता है और इसके सेंटर से पास होता है
तो ये जो एंगल्स होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये क्या कह रहा है, एक अपोजिट मान लो, एक उसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लो। कॉन्ट्राडिक्ट का मानना ही होता है बच्चों गलत, हमने उनको गलत मान के फिर उसको बोल देते हैं लास्ट में कि ये हमसे गलत हो गया, है ना। ये संभव ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। वैसे आपको पता है ये मान लो, ये एंगल तो पता है बच्चों, एक ये तो पता डिफाइन है 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री नहीं होगा ना, हम इसको कुछ मान के कर लेंगे, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्रूफ करके देख सकते हो। यस, चलो मैं इनका स्टेटमेंट के साथ प्रूफ दिखाता हूं। यहां से आप देख सकते हो, ये देख लो बच्चों सामने आपका क्या है, थोड़ा सा इनको समझ लो, समझाता हूं मैं आपको, समझिए थोड़ा क्या कह रहा है। हमने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन वही है ना, प्रूफ दैट, ठीक है जी। इट इज गिवन फिगर AXB, यहां देखो थोड़ा सा मैंने इस फिगर को अलग कर लिया है, एक मिनट जी, एक मिनट, आ गया जी, चलो आ गया जी, आ गया शिव। चलो अब क्या करो, ये देखो AX, ये हो गया X और ये हो गया AXB। हमने क्या लिखा, इन द गिवन फिगर AX इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट O। यस, ये क्या हो गया हमारा, टेंजेंट होता है सेंटर O पे। यस, ठीक है जी। Here OX is the line perpendicular to the tangent AXB at the point X, ठीक है। OX को परपेंडिकुलर इस पे डालना है। यस, तो क्या है, we have, क्या कह रहे हैं, we have OX is and OB is the 180 degree, so OXY is the collinears, OX क्या होगा, collinears, so OX is the passing through the center of the circles, hence proved, यही होगा, जो OX है, जो ये OX है वो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो सेंटर से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सही है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल्स है बच्चों, ये जो एंगल्स है ये क्या होगा, 90 डिग्री का प्रूफ हो गया। ये तो क्या है, prove the perpendicular point of the contact and the tangent at the circle passing through the center। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये तो यही तो हमारा सेंटर हुआ ना, सेंटर होगा। और इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये AB क्या हो गया, हमारा टेंजेंट हो जाएगा, जो दे रखा है टेंजेंट, ठीक है। और ये हमको प्रूफ करना था, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, टू प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो जाएगा एंगल। एंगल आप यहाँ पे बोल दीजिए OXB, क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री, या फिर आप OXAB ले सकते हैं 90 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।